का वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हम लोग जो है वह इब्रानियों के किताब से हिब्रूस उसके 12वें अध्याय के 26 और 27 पद को हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों के 12वें अध्याय के 26 और 27 पद। देखिए, ये वचन जो है इस युग के लिए और इस युग की कलीसिया के लिए और इस युग के विश्वासियों के लिए ये वचन जो है ये आता है। और ये वचन जो है वो बाइबल कहती है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिला ही नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मैंने 26 से लेकर के 28 वचन तक मैंने पढ़ा। मैं चाहता हूं कि हम इन सारी चीजों के ऊपर आज मनन करें कि बाइबल यहाँ कहती है कि उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। यानी कि पुराने करार में अगर हेगाई की किताब में अगर हम देखें दूसरे अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा पृथ्वी को हिलाया। प्यारो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन ने ही पृथ्वी की नींव डाली है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पृथ्वी बना है। पृथ्वी बेडोल था, सूना था और अंधेरा छाया हुआ था, पर परमेश्वर ने जैसा वचन परमेश्वर के मुख से आया, उजियाला हो, और परमेश्वर ने हर एक दिन परमेश्वर ने जो है किया इस पृथ्वी के ऊपर, तब जाकर के एक पृथ्वी जो है एक सुंदर सृष्टि बन गई, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने पृथ्वी को। अब पुराने करार के हेगाई की किताब में और भी कई जगहों में हम देखते हैं कि जब जब इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का कुछ ऐसा घटना हुआ जिसके कारण परमेश्वर के शब्द के द्वारा ही पृथ्वी हिलने लगा, पृथ्वी जो है तिड़कने लगा, चट्टाने जो है तिड़कने लगे, और जिसको हम बुढ़ोल कहते हैं, भूकंप कहते हैं, भूकंप होने लगा। पर यहाँ पर प्यारो, बाइबल इस युग के विश्वासियों के लिए बाइबल ये कहती है कि एक बार फिर बाइबल कहती है, यानी कि एक बार वो दौर फिर आएगा, बल्कि वह दौर जो है उससे भी भयानक होगा, बाइबल यहां पर कहती है। क्योंकि उस समय तो पुराने करार में उस समय तो परमेश्वर ने केवल पृथ्वी को हिलाया। अब यहां पर जो है परमेश्वर केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। इस बात पर गौर फरमाइए। इस बात को बड़े हमने ध्यानपूर्वक रीति से जो है इस बात पर हम लोगों ने मनन करना है कि यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से एक बार आकाश को हिला, पृथ्वी और आकाश को हिला दूंगा। यानी अभी हिलाया नहीं है, अभी हिलाने का काम बाकी है, अभी हिलाया जाएगा। और 27 पद में बाइबल ये कहती है, और ये वाक्य एक बार फिर, यानी कि फिर से उस वाक्य के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है, उस वाक्य को फिर से यहाँ पर उसका जो है उच्चारण किया गया है कि एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। यानी कि यहाँ बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग को जो हिलाएगा, तो उस हिलाने के दरमियान जो वस्तुएं सृजी हुई वस्तुएं है। अब सृजी हुई वस्तुएं क्या है? यानी कि जब परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया तो हम परमेश्वर को सृजनहार कहते हैं। क्यों सृजनहार करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जो है सृष्टि की संरचना की, परमेश्वर ने सृष्टि को रचाया, परमेश्वर ने इस सृष्टि को जो है परमेश्वर ने जो है उसकी संरचना की, और इसीलिए पृथ्वी जो है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती है वे अटल बनी रहेगी।
तो परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना के समय में परमेश्वर ने जब सृष्टि को सृजाया, तो उस समय में परमेश्वर ने जिन वस्तुओं को जो है परमेश्वर ने रखा है इस पृथ्वी पर, और सृष्टि की जो परिकल्पना परमेश्वर ने की थी और सृष्टि का जो भी परमेश्वर ने निर्माण किया, वह सृष्टि जो परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ है या परमेश्वर के की रचनाई से बना हुआ है, परमेश्वर यदि उसका रचनाकार है, जो परमेश्वर उन वस्तु आकाश और पृथ्वी को हिलाते समय में वो सारी वस्तुएं बनी रहेगी जिसको परमेश्वर ने रखा है। और जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, जो मनुष्य ने बनाया, जिसकी संरचना और जिसकी सृष्टि मनुष्य ने किया, और मनुष्य यदि उसका जो है उसका यदि वह अधिकारी है या उसका कलाकार है या वो उसका रचनाकार है, तो वो सारी वस्तुएं हिलाई जाएगी। परंतु जो परमेश्वर ने रखा है वो हिलाया नहीं जाएगा, वो मजबूती से खड़ा रहेगा। 28 पद में बाइबल कहती है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, इस राज्य को, अब जब सारी आकाश और पृथ्वी को जब हिलाया जाएगा तो बहुत सारी चीजें हिलडुल करके यहाँ वहां जो है वो नष्ट होने लगेगा। अब वो समय कब आएगा उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, पर ये जरूर ये बात सच है कि ये समय वो समय जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह ऐसी कुछ बातों को इस दुनिया में, इस सृष्टि के ऊपर प्रकट करेगा जिसके कारण जो है ये स्वर्ग और पृथ्वी को जो हिलाने का जो समय है, उस समय में बहुत सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जिसकी सृष्टि, जिसकी कल्पना और जिसकी रचना परमेश्वर ने नहीं किया है, वो सारी बातें जो है वो टल जाएगा, वो जो है तहस नहस हो जाएगा, वो नेस्तनाबूत हो जाएगा। पर जो बातें, जिन बातों को परमेश्वर ने रचाया है, जिसकी सृष्टि परमेश्वर ने की है, जिसका निर्माण परमेश्वर ने किया है, वह बातें बना रहेगा। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं प्यारो, वह है एक ऐसा विश्वास जिसको अनशेकेबल फेथ कहते हैं। एक ऐसा विश्वास जो विश्वास हिलने वाला नहीं है, एक ऐसा विश्वास जो विश्वास डगमगाएगा नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाएगा परमेश्वर, और उस स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाते समय में बहुत सारी चीजें उसमें से हिलने लगेंगी, बहुत सारी चीजें उसमें से लड़खड़ाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है वह हिल करके वो गिरने लगेगा, वो नेस्तनाबूत होगा। पर क्या हम एक ऐसा विश्वास पा सकते हैं इन दिनों में जो विश्वास कभी हिलने का नहीं, जो विश्वास दृढ़ है, अनशेकेबल फेथ जिसको कहते हैं, जो विश्वास मजबूत है, जो आने वाली परिस्थिति में हमारा विश्वास जो है चट्टान के समान खड़ा रहेगा, हमारा विश्वास जो है मजबूती से, दृढ़ता से और बड़े बड़े मजबूती के साथ जो है चट्टान के समान हमारा विश्वास खड़े रहेगा। इन दिनों में हमें उस प्रकार के विश्वास की जरूरत है जो विश्वास चट्टान के समान है, जो विश्वास जो है एक पर्वत के समान है। आंधी जब तूफान आती है प्यारो, तो बहुत सारे पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े जो नगर के नगर हम देखते हैं कि उजड़ जाता है। पर जो चट्टान होता है, वो चट्टान जो है वो खड़ा रहता है, चट्टान दृढ़ता से। इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि हम बाइबल को यदि देखें, भजन संहिता का 125 का पहला वचन बाइबल कहती है कि those who trust in the Lord are like Mount Zion, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे, भरोसा मतलब विश्वास, यहाँ भरोसा लिखा गया है पर हम उसको विश्वास कह सकते हैं। जो यहोवा पर विश्वास रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्यारो, आज इन दिनों में जिस विश्वास की हम बात कर रहे हैं वह वही विश्वास है, सियोन पर्वत जैसा विश्वास की आज हमें जरूरत है। अनशेकेबल फेथ यानी कि दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा रहने वाला विश्वास की हमें जरूरत है,
जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाएगा, तब सियोन पर्वत जैसा विश्वास जिसका होगा वो विश्वास खड़ा रहेगा, अटल रहेगा, वो विश्वास मजबूती से। और आप जानते हो सियोन पर्वत जो है, वो पर्वत जो है परमेश्वर का पर्वत है। सियोन जो है वो परमेश्वर का एक ठिकाना है, एक स्थान है जहां परमेश्वर निवास करता है और वो परमेश्वर ने उसे रखा है। तो क्या प्यारो, इन दिनों में हमारा विश्वास उस सियोन पर्वत के समान हो सकता है जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाएगा। तब क्या हम एक विश्वास हमारा जो है एक न हिलने वाला और एक मजबूत चट्टान के समान क्या विश्वास हमारा है? प्यारो, इन दिनों में हम विश्वास की बहुत सारी बातें करते हैं। पिछले दिनों में हमने विश्वास की बहुत सारी बातें की है और बाइबल के अंदर हम देखते हैं नाना प्रकार का विश्वास हमें मिलता है। और बाइबल के अंदर कुछ विश्वास ऐसा है जो प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा सूबेदार को देखकर कि तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अल्प विश्वासी है, तेरा विश्वास बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा जिसके शरीर से 12 साल से लहू बह रहा था, उस स्त्री को कहा कि जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो प्यारो, बाइबल के अंदर अलग अलग स्तर और अलग अलग लेवल का विश्वास है। सबका विश्वास एक जैसा नहीं है। किसी का विश्वास बहुत बड़ा है। सूबेदार का विश्वास जो है ये पूरे इजराइल के अंदर सबसे बड़ा विश्वास था। और रोमियो का अगर 12वां अध्याय को अगर हम पढ़े तो भी वहां पर लिखा हुआ है कि 3 वचन में कि सबको जो है एक जो है नाप करके, देखिए मैं पढ़ता हूं, मैं रोमियो का 12वां अध्याय का 3 पद। पर हम आज उस विश्वास की बात नहीं करते हैं जो आज तक हमने विश्वास के ऊपर जो चर्चा की है। आज तक हम विश्वास के बारे में हमने मनन किया। हम उस विश्वास से हट करके इन दिनों में वो आग और सृष्टि का हिलाया जाना, पृथ्वी का हिलाया जाना, आसमान का हिलाया जाना, ऐसे समय में कौन सा विश्वास काम आएगा हमारे लिए, उस बात पर हम आज मनन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले रोमियो का जो 12वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, परिमाण के अनुसार हर एक को विश्वास परिमाण यानी कि एक नाप, परिमाण का मतलब है एक नपातुला, एक जैसे माप होता है, एक जैसे तराजू होती है, वो तराजू में सबको जो है परमेश्वर ने जो है नपातुला विश्वास जो है परमेश्वर ने अनुसार बांट दिया है। वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। देखिए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर चलते समय में सबको एक जैसा विश्वास नहीं दिया है। बाइबल के अंदर भी सबको एक विश्वास जैसा विश्वास नहीं दिया है। किसी को आकाश में से आग बुलाने का विश्वास दिया, किसी को जो है सिंह को फाड़ने के लिए विश्वास दे दिया, किसी को जो है लाल समुद्र को विभाजित करने के लिए विश्वास दे दिया, किसी को जो है परमेश्वर ने जो है शेरों का मुंह बंद कर देने के लिए विश्वास दे दिया, किसी को परमेश्वर ने जो है पत्थर में से पानी निकालने का विश्वास दिया। नए करार में भी यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में देखें तो किसी का विश्वास था कि यदि वो उसके वस्त्र को छू ले तो वो चंगा हो जाएगा, चंगाई पालेगा। किसी का विश्वास था कि यदि वो दूर से ही खड़े होकर के प्रभु से कहे कि हे प्रभु मुझे शुद्ध कर, तो प्रभु उसको शुद्ध कर देगा। उसके विश्वास के अनुसार उसको शुद्धकरण और उसको चंगाई मिली। किसी का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह कोसों मील दूर से अगर कहे कि मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, उसका विश्वास था, तो उसको उसके विश्वास के अनुसार जो है उसके सेवक को चंगाई मिली। किसी का विश्वास था कि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूं, किसी का विश्वास था कि उसके आंचल को मैं छू लूं तो वो मैं विश्वास हो जाऊंगी, तो उसको भी विश्वास मिल गया। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं नए करार में भी प्रभु यीशु मसीह के दौर में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के समय में सबका अलग अलग प्रकार का विश्वास था और उन सारे विश्वासों को प्रभु ने स्वागत की
उन सारे विश्वासों के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार ही प्रभु ने उनको चंगाई दिया। जब भी प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से चंगाई के लिए जब लोग उसको गुहार लगाते थे, लोग उसके पास आते थे और लोग कहते थे कि प्रभु मुझे चंगा कर, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे एक सवाल पूछता था कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा करूंगा? वे लोग कहते थे कि हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप हमें चंगा कर दोगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनको कहते थे कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तुझे चंगाई मिलने दे, जा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। तो उनका विश्वास प्रभु ने स्वीकार किया और उनके विश्वास के स्तर के अनुसार ही प्रभु ने उनके लिए कार्य किया। किसी का विश्वास था चंगाई के लिए, आंखों को खोलने के लिए, तो उसके विश्वास के अनुसार आंख खुल गया। किसी का विश्वास था उसका लहू बहना बंद हो जाएगा, तो उसके विश्वास के अनुसार उसका लहू बंद हो गया। किसी का विश्वास था कि प्रभु चाहे तो मुर्दों को भी जिला सकता है, तो उसको भी उसके विश्वास के अनुसार जो है मरा हुआ व्यक्ति उसने जीवित पाया। पर प्यारों, मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास चला गया है, वो जो है वो भूतकाल है। हम जो है भूतकाल में नहीं बल्कि हम वर्तमान में जी रहे हैं, और वर्तमान में जीते समय में हमारे सामने जो है वो भविष्य है, और भविष्य की भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर हमें बार बार इशारा करते हुए हमें चेताती है, हमें सावधान करती है। भविष्य वर्तमान स्थिति में जब हम रहते हैं तो हमें भविष्य की बातों को दिखा करके बाइबल जो है इशारा करती है कि युग में ऐसा समय आएगा जब आकाश और पृथ्वी भी हिला दिया जाएगा। तो जब आकाश और पृथ्वी हिल जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो मनुष्य की बनाया हुआ है, मनुष्य की सृष्टि, मनुष्य का जो रचना है, इंसान ने जो बनाया, इंसान उसका अधिकारी है, वो हिला दिया जाएगा। अब जो कुछ परमेश्वर ने रखा है वो बना रहेगा। तो हम उस विश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, जो चंगाई, छुटकारा, आशीष देने वाला विश्वास नहीं, बल्कि उसके ऊपर जो विश्वास हर एक वह विश्वासी जो इन दिनों में इस पृथ्वी पर जीवित है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पहले जो विश्वासी इस पृथ्वी के ऊपर उसकी बाट जो रहा है, उस उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्ति इंतजार करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु ने एक ऐसा विश्वास रखा है जो न हिलने वाला, जो न लड़खड़ाने वाला, जो न गिड़गिड़ाने वाला, जो तहस नहस होने वाला विश्वास नहीं, बल्कि सियोन पर्वत के समान एकदम मजबूत और चट्टान के समान आंधी आए, तूफान आए और स्वर्ग और पृथ्वी को भी क्यों ना हिलाया जाए, पर वो विश्वास जो है बरकरार रहेगा, मजबूत रहेगा, सियोन पर्वत के समान दृढ़ रहेगा। आइए हम कुछ वचनों को आज देखते हैं। ऐसे ही कुछ वचन, हम प्रभु क्या चाहता है हमारे इस विश्वास को लेकर के। प्रभु चाहता है इन दिनों में कि हम कैसा विश्वास रखें, हमारा विश्वास कैसे जो है एक सियोन पर्वत जैसा विश्वास हो सकता है, जिसके लिए हमें सबसे पहले यीशु मसीह का जीवन देखना होगा। क्योंकि यदि हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर के जकराया तक देखें और मत्ती की किताब तक देखें, यूहन्ना बपतिस्मा दाता तक देखें, तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमें नजर नहीं आता है बाइबल के अंदर जिसका विश्वास दृढ़ हो, जिसका विश्वास अटल हो, जिसका विश्वास जो है आंधी और तूफान में भी जो है वह न चौंकाने वाला, न गड़बड़ाने वाला, न हिलने वाला, न डगमगाने वाला विश्वास हो। क्योंकि पुराने करार में हाँ ये बात सच है कि बड़े बड़े कारनामे किए गए, अद्भुत काम किए गए। लोगों ने जो है लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, लोगों ने आसमान से आग बुलाई, लोगों ने पत्थर तोड़ करके उसमें से पानी पिलाया, और लोगों ने जो है शेरों का मुंह बंद कर दिया। किसी ने शेर को जो है कागज के टुकड़ों के समान फाड़ दिया। ये अद्भुत काम तो है, हम देख रहे हैं, पर वह विश्वास जो है दृढ़ विश्वास नहीं है, वह मजबूत विश्वास नहीं है, वह चट्टान के समान विश्वास नहीं है। जिन लोगों ने आकाश में से आग बरसाई और जिन लोगों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया, जिन लोगों ने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, जिन लोगों ने जो है शेर और भालुओं को फाड़ दिया, उन्हीं का जीवन हम देखते हैं तो उतार चढ़ाव उनके जीवन में लगा रहता है। अब मैं नहीं समझता हूं कि परमेश्वर ने आज के युग के विश्वासियों के लिए, नए वाचे के विश्वासियों के लिए एक ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया जो उतार चढ़ाव वाला जीवन है, जो ऊपर
और कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खुशी तो कभी गम, कभी बहुत उजियाला, बहुत प्रकाश तो कभी बहुत अंधेरा, कभी बहुत उछलते हैं, नाच गाते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते, आराधना करते हैं, और कभी एकदम जो है मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बिल में छुप जाते हैं। ऐसा जीवन, उतार चढ़ाव वाला जीवन जीने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि प्रभु ने हमें बुलाया है, और प्रभु हमें ऐसा जीवन जी करके अपना समय बर्बाद करवाना चाहता है। हमारा जीवन जो है, बाइबल कहती है, एक मजबूत दृढ़ता, जिसके लिए बाइबल के अंदर पुराने करार से लेकर के यदि हम देखें, उत्पत्ति से लेकर के जकराया की किताब तक, जकराया नबी भविष्यवक्ता तक हम देखें, तो किसी का जीवन जो है ऐसा मजबूत चट्टान के समान, सियोन पर्वत के समान मजबूत विश्वास हम नहीं देखते हैं। कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम। कभी लोग जो है एलिया को हम देखें तो वह 18वां अध्याय में पहले राजा का, वो आसमान से आग बुलाता है, आसमान से आग बुलाने के बाद दूसरे दिन वो तुरंत डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या करने के लिए वो तैयार हो जाता है और वहां से भागना शुरू करता है। सिमसोन, जिसका उदाहरण अगर हम देखें तो वो भालुओं को और शेरों को फाड़ने वाला सिमसोन जो है, एक पल जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो वो भालुओं को और शेरों को फाड़ दिया, और दूसरे पल जब पवित्र आत्मा वहां से चला गया तो स्वयं सिमसोन भालू और शेरों को फाड़ने वाला सिमसोन जो है जा करके अपना सर जो है दलीला के गोद में रख देता है व्यभिचार में। और गोलियात को मारने वाला दावीद, जो 16 साल की उम्र में जिसने गोलियात को मारा, वो बड़े बड़े गोलियातों को मार सकता था, पर उसके भीतर जो शरीर के अंदर जो छुपा हुआ जो गोलियात था, यानी कि व्यभिचार, स्त्रीगमन, स्त्रियों को लेकर के जो उसके अंदर जो कमजोरी था, उसके सामने वो बर्हस्त हो गया, उसके सामने वो गिर गया। तो ये उदाहरण, ये उतार चढ़ाव वाला जीवन हम पुराने करार में पहले पन्ने से ही हम देखते हैं प्यारो। पर यीशु मसीह का समय जब आता है, यीशु मसीह का जब जीवन के बारे में जब बाइबल कहती है, तब हम यीशु मसीह के जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं। कभी यीशु मसीह बहुत ज्यादा खुश था और दूसरे दिन बहुत निराश हो गया। ऐसा एक पन्ना या एक शब्द या एक लाइन मुझे आप बाइबल के अंदर बता दीजिए, अगर बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने अगर कहीं पर निराश हुआ, तो आज आपको और मुझे निराश होने का जो है पूरा अधिकार है। हम भी निराश हो सकते हैं क्योंकि मेरा प्रभु निराश हुआ है। यदि बाइबल के अंदर यदि यीशु मसीह जो है उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, क्रोध आकर के किसी को उसने तमाचा मार दिया, तो प्यारो आज हम भी क्रोध आकर के तमाचा मार सकते हैं। पर ऐसा यीशु मसीह के जीवन में नहीं हुआ। यीशु मसीह का जीवन कभी ऊपर कभी नीचे वाला जीवन नहीं, जैसे आज अधिकांश विश्वासी लोग उतार चढ़ाव वाला जीवन जी रहे हैं। और हमारा विश्वास प्यारो, हमारा विश्वास का कर्ता आज पुराने करार के लोग नहीं, आज हमारा विश्वास का कर्ता यीशु मसीह है, जो आज से 2000 साल पहले हमारे सामने से आकर के वह एक ऐसा जीवन जी करके। तो प्यारो आइए हम चलते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रहा था आप लोगों को, सिर्फ परिचय में आप लोगों को दे रहा था इस समय में, कि इन दिनों में जो विश्वास की हमें आवश्यकता है, इन दिनों में जो विश्वास की हमें जरूरत है, वह विश्वास हमें कैसा मिलेगा। सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रेरितों के 2 अध्याय के 25वें पद में, जहां पर वो यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर जो है पतरस उदाहरण देता है। प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 25 वचन। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। हालेलुया। देखिए यहां पर दावीद, ये जो वचन है, जो प्रेरित पतरस जो है पिंतीकोस के दिन खड़े होकर के जो वहां पर जो है वह 3000 लोगों को जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा दिया, और यरूशलेम के चौराहे पर खड़े होकर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के बाद जब पतरस ने सबसे पहली बार मुंह खोला, तो उसके मुख से सबसे पहला वचन, सबसे पहला संदेश, और उसका जब यीशु मसीह के बारे में उसने परिचय किया, तो उसने ये परिचय नहीं किया यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, बीमारों को ठीक करने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, पानी पर चलने वाला। यीशु मसीह का उसने परिचय नहीं दिया प्यारो।
वहां पर हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह का जब परिचय का समय आया तो पतरस जो है भजन संहिता के 16वें अध्याय के 8वें पद का उच्चारण करता है। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय। पतरस कहीं ना कहीं वहां के जो लोग, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी पतरस को सुनने के लिए, यरूशलेम के उस फाटक के पास, यरूशलेम के उस मंदिर के चौराहे के पास जब लोग इकट्ठे हुए थे, तो पतरस जो है यीशु मसीह का परिचय देते हुए उनको पुराने करार का, यानी कि जो भजन संहिता का जो 16वां अध्याय है 8वां पद उनको जो है सुनाता है। क्या बताता है भजन संहिता 16 अध्याय का 8वां पद? मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है कि मैं कभी ना डगमगाऊं। ये दावीद उस समय में किसके विषय में बात कर रहा था? पुराने करार में भजन संहिता जब वो भजन लिख रहा था तो वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा था कि यीशु मसीह का जीवन कैसे होगा, यीशु मसीह का चाल चलन कैसे होगा, यीशु मसीह कैसा, किस प्रकार का जीवन इस पृथ्वी पर जीने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो प्यारो, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जब उन्होंने जीवन जिया तो उन्होंने सदा अपने सामने, उसने परमेश्वर को अपने सामने रखा और परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ पर रखा। हालेलुया। हम सियोन के चट्टान के समान न डगमगाने वाला विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं? कोई विश्वास का किताब पढ़ करके, कोई विश्वास के बारे में प्रचार सुन करके, ये सब ठीक था प्यारो, वो सब जमाना गया। अब हम उस समय में जब है विश्वास के बारे में सुनते थे, विश्वास के बारे में हम लोग जो है किताबें पढ़ते थे, विश्वास के बारे में संदेश सुनते थे, परमेश्वर के दास लोग, प्रचारक लोग विश्वास के बारे में हमें कहते थे कि विश्वास रखिए, चंगाई पाने का विश्वास रखिए, आशीष पाने का विश्वास रखिए और पापों से क्षमा पाने का विश्वास रखिए। वो सब जमाना गया है प्यारो, वो सब जो है भूतकाल है। आज हम भूतकाल में से, वहां से उस पड़ाव को पार करके आ गए। आज हमें वो विश्वास हमारा नाम नहीं आएगा। चंगा करने वाला विश्वास, छुटकारा देने वाला विश्वास, नौकरी पाने वाला विश्वास, बिजनेस को ऊपर उठाने वाला विश्वास, माला माल बनने वाला विश्वास, वो समय गया। अब हमने समय के साथ जीना सीखना है। आज दुनिया में कहावत है ना कि समय के साथ चलना है, क्योंकि समय को हम जो है, आज कोई भी व्यक्ति जो है पुराने करार का टाइपराइटर लेकर के टाइपिंग नहीं करता है। वो आधुनिक जमाने में जी रहा है, इसीलिए वो जो है आधुनिक जमाने का जो यंत्र है, जो आधुनिक जमाने का जो टाइपराइटर है, यानी कि कंप्यूटर, आज मनुष्य जो है वो इसका इस्तेमाल करता है। आज मनुष्य जो है वह उसका जो है प्रयोग करता है। कोई भी पुराने ट्रांजिस्टर लेकर के वह कमेंट्री नहीं सुनता है, ट्रांजिस्टर लेकर के वह जो है खबर नहीं सुनता है। आज नए जमाने का जो आधुनिक जो तकनीक है, मोबाइल लेकर के वह गीत सुनता है, अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम को और खबरों को सुनता है। तो जमाने के साथ चलना है प्यारो। आज हम जमाने के साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो सोचिए कि आज जमाना क्या है, आज युग क्या है। आज हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले के समय में हम जी रहे हैं, और हम ऐसे समय में जी रहे हैं प्यारो जहां पर छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला विश्वास काम नहीं आएगा। आज एक ऐसा विश्वास की जरूरत है हमें कि जब स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया जाएगा, तब हमारा विश्वास जो है वो सियोन पर्वत के समान, सियोन पर्वत के समान, चट्टान के समान जो है मजबूत खड़ा रहे, ना हिलने वाला, ना डगमगाने वाला और ना लड़खड़ाने वाला विश्वास हमारे पास रहे। तो उस विश्वास को हम कैसे हासिल करें? सबसे पहला उदाहरण हम यीशु मसीह को बनाए, यीशु मसीह को हमारा जो है नमूना बनाए, यीशु मसीह को हमारा रोल मॉडल बनाए, यीशु मसीह को हमारा जो है वो एग्जाम्पल बनाए, ना कि पुराने करार के किसी भविष्यवक्ताओं को, और नहीं अब के इस युग के प्रचारकों को जो दिखने में जो है बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सामर्थ्य दिखते हैं, वो बड़े जो है वो प्रभावशाली दिखते हैं, पर वो हम नहीं जानते प्यारो कि उनका जीवन वो अपने
प्राइवेट लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो कैसा जी रहा है। हो सकता है वह भी उतार चढ़ाव वाला जीवन जी रहा है, पुराने करार के किसी सेवक के सम्मान, कभी ऊपर तो कभी नीचे। पर आप प्यारो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी व्यक्ति को या किसी मनुष्य को देखोगे, और किसी मनुष्य को, यदि किसी प्रचारक को या किसी बड़े परमेश्वर के दास को, में कोई बुराई नहीं है उनके ऊपर हम विश्वास, पर यदि हम उनको रोल मॉडल बनाते हैं, यदि हम उनको जो है अपना उदाहरण बनाते हैं, तो हम जरूर कभी ना कभी हम मायूस हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हमारा जीवन भी उनके समान ऊपर उतार चढ़ाव वाला जीवन। पर यदि हम यीशु मसीह को हम रोल मॉडल बनाते हैं, यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को हमारा प्रभु, यीशु मसीह को हमारा नमूना बनाते हैं, तो आपके जीवन में कभी निराशा का समय नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह कभी निराश नहीं हुआ। यीशु मसीह का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। यीशु मसीह के जीवन में नाम जाने कई प्रकार के विपत्तियां आई, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की परीक्षाओं में उसे डाल दिया गया, परंतु वह जो है कभी विश्वास में न डगमगाया। क्यों? उसकी क्या खासियत थी, क्या रहस्य था कि यीशु मसीह कभी डगमगाया नहीं? उसका पकड़वाने वाला आने से पहले भी वो बड़े आराम के साथ जो है गतसमनी बगीचे के अंदर जो है प्रार्थना करता है, जबकि सारे चेले सो गए थे, थकावट के कारण थक गए थे और सो गए थे। पर उस स्थिति में, उस घड़ी में भी यीशु मसीह बड़े आराम के साथ प्रार्थना के अंदर जो है वह जो है प्रार्थना कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि वह आराधना कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पकड़वाने वाला आ रहा है। उसको पता है कि वो 12 घंटे के बाद किस प्रकार का मृत्यु को उसको सहना है। उसके बावजूद उसका विश्वास जो था वो डगमगाने वाला, हिलने वाला और लड़खड़ाने वाला विश्वास नहीं था, मजबूत विश्वास था। क्यों? उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यह है प्यारो, जैसे दावीद ने कहा 16वां अध्याय के 8वें पद में कि यहोवा उसके सामने, उसने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर यहोवा को अपने सामने रखा था और अपने दाहिने हाथ पर रखा था। इसीलिए यीशु मसीह पूरे पृथ्वी के उसके सेवकाई के अंदर हम देखें ना, तो यीशु मसीह कभी डगमगाने का उसका मौका नहीं मिला। कभी यीशु मसीह का विश्वास को लड़खड़ाने का समय नहीं आया। जानते क्यों? क्योंकि सदा निरंतर, जब वह बचपन से लेकर के 33.5 साल जब तक वह पृथ्वी पर, जब तक उसने जीवन जिया, तब तक उसकी आंखें उस परमेश्वर के ऊपर लगा था, जो परमेश्वर उसके आगे आगे चलता था। यस, और परमेश्वर आगे ही नहीं बल्कि परमेश्वर दाहिने हाथ पर था। क्यों? आगे चलने का मतलब क्या है? आगे चलने का मतलब है कि वह मेरी अगुवाई करे, वह मेरे लिए मार्ग बनाए, वह मेरे लिए रास्ता बनाए, वह मेरे आगे आगे चल करके जो जोखिम है, जो समस्या है, जो विपत्तियां है, जो नाना प्रकार का जो कष्ट है, उसको वो सामना करे, उसके ऊपर जो है वो विजय पाए, और उस मेरे लिए वो रास्ता बनाए, मेरे लिए मार्ग बनाए, और दाहिने हाथ पर मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे, ताकि दाहिने हाथ पर खड़े होकर के वो मेरा ढाल बने, मेरा जो है वह एक खंभा बन करके खड़े रहे, ताकि मेरे दुश्मन जो है मुझ पर प्रहार करने वाला, मेरे ऊपर अटैक करने वाला, मेरे ऊपर जो है हमला करने वाला दुश्मनों को, वह मुझे उन दुश्मनों से बचाए। और यीशु मसीह हमारा नमूना है। यस, इसलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पर जब चलता था तो वो कहता था कि मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ। मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मेरा पिता के मुख से मैं सुनता हूँ। यीशु मसीह सदाकाल 33 साल तक इस पृथ्वी के ऊपर अपने सामने यहोवा को रखा और अपने दाहिने हाथ पर यहोवा को रखा। और वही रहस्य को अगर हम सीखेंगे आज, वही एक भेद अगर हमारे लिए, यदि आज गले का एक कंठी बन जाए, मंगलसूत्र जैसा होता है ना, वैसे गले का अगर वह एक मेरा यदि वो ब्रेसलेट बन जाए, नेकलेस बन जाए, तो प्यारो आने वाले दिनों में कभी आपका जीवन उतार चढ़ाव वाला जीवन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ज्यादा खुश हो गए तो कभी निराश हो गए, कभी कोई घटना हमने सुना, कभी कोई बातें हमारे इस आसपास इर्द गिर्द किसी घटना के विषय में जैसे कि आजकल हम सुनते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हम हिलने लगते हैं, हम कांपना शुरू करते हैं, कंपन आ जाता है। कभी आपने देखा कि यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कभी स्थिति आया कि उसने अचानक कोई ऐसी खबर सुनी कि वो चौंक गया, और चौंक करके वो डर गया, भयभीत हो गया? नहीं प्यारो। क्यों? क्योंकि उसे पता था
कि उसका यहोवा परमेश्वर जो उसके आगे आगे चलता है वह कभी भी उसका पैर जो है उसको पत्थर से लड़खड़ा कर गिरने नहीं देगा। और वो यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए, जो हमारा पिता है, जो हमारे बच्चों के लिए सारे अच्छी वस्तुओं को उसने रखा है। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मेरा मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। तो प्यारो ये तीनों बातें उसके अंदर है। और वह बाइबल कहती है कि इब्रानियों के 12वें अध्याय के पहले वचन में कि तुम अपना यीशु मसीह, देखिए हम पढ़ते हैं इब्रानियों का 12 अध्याय का पहला वचन। प्यारो आज हम जो सीख रहे हैं वो यह सीख रहे हैं कि वह विश्वास हम कैसे हासिल करें जो कभी ना डगमगाने वाला है, जो कभी ना हिलने वाला है। आंधी आए, चाहे तूफान आए, या बड़ा सा बड़ा जोखम आ जाए, बड़ी सी बड़ी महामारी आ जाए और चारों तरफ हाहाकार मच जाए, ऐसे हाहाकार के बीच में, ऐसे तूफान में और ऐसे आंधी के अंदर भी बीच में, मध्य में जो है उसके भीतर हम कैसे दृढ़ता के साथ, बड़े साहस और हिम्मत के साथ हम लोग खड़े रह सकते हैं। इसका रहस्य, पहला रहस्य हम लोगों ने सीखा वह है यहोवा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने रखना और उसको हमारे दाहिने हाथ पर रखना। बाइबल कहती है इब्रानियों का 12वां अध्याय, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमने दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। आज हम किसकी ओर ताक रहे हैं प्यार? आज से 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, आज हम उसे ताक रहे हैं। आज हमारी आंखें हम उस पर लगाए हैं, या क्या हमने उसको अपना नमूना बनाया है? क्या हमने उसको अपना रोल मॉडल बनाया है? क्या हमने उस मसीही को हमारा विश्वास का कर्ता बनाया है? और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। प्यारो, यदि इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप दो चीज करोगे लगातार, विशेष करके इन आखिरी दिनों में, इन अंतिम दिनों में, ये दो बात अगर आप करोगे, यीशु मसीह को अपने सामने रखोगे, जैसे कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और वो हमारे लिए मार्ग बनाया, वो हमारे आगे आगे गया, वो हमारे आगे चल करके वो सारे उबाड़ कबाड़ रास्ते को उसने समतल भूमि बनाया। इसीलिए आज हमें उस रास्ते पर चलने के लिए परहेज नहीं करना है, हमें हिचकिचाना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है कि मैं आगे क्या होगा, आगे मेरे जीवन में कोई गड्ढा आएगा, कोई गड्ढे में मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा, मेरा पैर टूटेगा या मेरा सर फूटेगा। ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके पहले आकर के उसने उस रास्ते पर चला, वह रास्ता बनाया, वो आपके आगे आगे चल करके उसने रास्ता बना करके आज वो आपको कहता है कि बेटा तू सिर्फ मेरा पीछा कर, तू सिर्फ मेरा पीछा कर, मैंने रास्ता बना दिया है, मैंने मार्ग बिछा दिया है, आज तुझे सिर्फ उस मार्ग पर चलना है, तुझे मुझे देखना है, मेरी ओर देखना है। मैं भी इस दुनिया में 2000 साल पहले एक मनुष्य बनकर आया पृथ्वी पर, जैसे आज मैं मनुष्य हूं, आज मैं शरीर में, आज मैं मांस और लहू में हूं, और वही मांस और लहू लेकर के यीशु मसीह धरती पर आया। और आज जिन परीक्षाओं का सामना हमें करना पड़ रहा है, जिन विपत्तियों का और जिन परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं, वही परीक्षाओं में यीशु मसीह को भी जाना पड़ा। पर बाइबल कहती है कि उसमें कोई पाप नहीं था, वो सारी परीक्षाओं के ऊपर उसने जय पाया, सारी विपत्तियों के ऊपर जय पाया, सारे उसके ऊपर जो भी शारीरिक अभिलाषाओं का जो भी हमला, जो भी पाप उसके ऊपर आया करता था, उन सारे शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय पा करके उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया, एक धर्मी जीवन जिया, और धर्मी जीवन जीने के बाद वह जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। प्यारो, इसका मतलब है वह यीशु मसीह यदि हमें बुलाया है चलने के लिए, पीछा करने के लिए, तो वह यीशु मसीह हमारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा है, और वह यीशु मसीह हमें कुछ ऐसा करने को नहीं कहा है आज 2000 साल के बाद जो उसने नहीं किया होगा। आज हमें केवल वही करने को कह रहा है जो उसने पूरा किया है।
वो शरीर में रह करके, वो शारीरिक अभिलाषाओं में जी करके जो जीवन उन्होंने जिया, पाप पर जय पाना, पाप के ऊपर विजय पाना, पवित्र जीवन जीना, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीना, आज वह यीशु मसीह हमें वही जीवन जीने के लिए बुलाया है। आज हमें स्वर्गदूतों के समान उड़ने के लिए या आसमान में छलांग लगाने के लिए नहीं बुलाया। अगर आसमान में छलांग लगाया होता उस समय में, और आज अगर वो हमसे कहता कि बेटा तू छलांग लगाना, स्वर्गदूतों के समान तू उड़ना, तो प्यारो हम नहीं कर पाते थे। पर यीशु मसीह ने कही हमें स्वर्गदूतों के समान उड़ने को नहीं कहा। जो हम कर सकते हैं, जो उन्होंने किया, बाइबल कहती है कि वह मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र बन सके। वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया। वह प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था, वह इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य बना, ताकि हम मनुष्य जो है वह यीशु मसीह बन करके परमेश्वर का पुत्र बन जाए। वो चाहे तो इस दुनिया में कोई और रूप, कोई और शक्ल लेकर के आ सकता था, पर ऐसा नहीं किया। उसने मनुष्य को शरीर में मांस और लहू में बनाया, तो वह भी मांस और लहू में जन्म लेकर के आया, ताकि वह हमारे लिए नमूना बने, हमारे लिए एक उदाहरण बने, हमारे लिए वह एक आदर्श पुरुष बन करके हमें उसका पीछे चलने के लिए वो हमारी अगुवाई करे। आज प्यारो, वो हम जैसे जिस स्थिति में है, हमने ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह भी उसी स्थिति में था। उसी स्थिति में था वो 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर चला करता था, और वह मनुष्य बन करके आया इस पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। जब चींटी को कुछ समझाना है ना, अगर मैं एक व्यक्ति अगर चींटी को समझाने का कोशिश करूं और चींटी को यह बताने का कोशिश करूं कि चींटी इस रास्ते पर मत चलना, इस मार्ग पर मत चलना, ये मार्ग खतरा है, ये मार्ग जो है वह तुम्हें जो है किसी के पैर के नीचे आकर के तुम्हारी जान जा सकती है, तुम मर सकते हो। अगर मैं एक व्यक्ति चींटी को समझाने का कोशिश करूं तो क्या लगता है आपको, चींटी मेरी बात को समझेगा? चींटी मेरे बात को वो समझ पाएगा? नहीं। अगर चींटी को समझाना है, चींटी को अगर कोई संदेश देना है, तो मुझे चींटी बनना पड़ेगा प्यारो। मुझे चींटी बन करके, चींटी की भाषा में चींटी जैसा बन करके मुझे उसको समझाना पड़ेगा। यही कारण था कि आज से 2000 साल पहले वह परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, जो जग का विधाता है, जिसने सृष्टि की रचना की, सृष्टि का रचनाकार और सृजनहार परमेश्वर, जो अपार परमेश्वर जिसको कहते हैं, जिसको हम सनातन परमेश्वर, चैतन्य परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा कहते हैं, वह परमेश्वर चींटी के समान बन गया, मनुष्य बन गया। वो परमेश्वर के सामने मनुष्य बनना मतलब एक चींटी के समान बनना है। क्यों वो चींटी बना, क्यों वो मनुष्य बना? ताकि वो मनुष्य को आकर के मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना है वो सिखाए, मनुष्य कैसे पाप के ऊपर जय पाए वो सिखाए, कैसे हम पाप के ऊपर जय पा करके पवित्र जीवन जिए वो सिखाए। वो स्वयं जो है वो नमूना बन करके इस पृथ्वी पर आया, और वो जीवन जी करके 33.5 साल जो है हर एक पाप और हर एक अधार्मिकता, हर एक जो है गुनाह, हर एक शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय पा करके वह पवित्र जीवन जिया। और उस पवित्र जीवन जीने के लिए उसने कभी अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं किया। वो परमेश्वर था, इस पृथ्वी पर जब चलता था तो वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। आज हम यही गलती करते हैं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, हम क्यों उसकी इच्छा नहीं कर पाते हैं, हम क्यों यीशु मसीह जैसा नहीं चल पाते हैं? कहीं अधिकांश 99% विश्वासियों का यह मानना है कि हम यीशु मसीह जैसा नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि हम जब यीशु मसीह को देखते हैं तब हम यीशु मसीह को क्या देखते हैं? हम यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में देखते हैं कि वो तो परमेश्वर है।
वो परमेश्वर है, इसीलिए वो वो पवित्र जीवन जी सका, पाप के ऊपर नहीं। प्यारो, वह परमेश्वर 100% था और 100% मनुष्य था, इसीलिए उसे मनुष्य के समान भूख लगती थी, उसे मनुष्य के समान ही उसे जो है उसे थकान होती थी, उसे नींद आती थी, वो सो जाता था। और मनुष्य में जो जो प्रवक्तियां है वही प्रवक्तियां यीशु मसीह में हम देखते हैं। वो चाहे तो परमेश्वर का अधिकार ले सकता था, पर वो परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का एक जैसा परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार है, वैसा वो अधिकार उसने नहीं लिया, बल्कि उन अधिकारों का उसने पूरी तरह से खंडन किया। जब गत्समनी बगीचे के अंदर जब कुछ सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने आए, तो पतरस क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के अपना तलवार मेम से निकाल करके उस सिपाही का कान काट दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने उस सिपाही को फिर से चंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे ये प्याला पीना जरूरी नहीं है? क्या मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं? यदि मुझे लड़ना है, मुझे अपने आप का अगर बचाना है, अपने आप की सुरक्षा करना है, तो क्या मैं स्वर्ग से मैं एक आदेश नहीं दे सकता हूं स्वर्गदूतों को आदेश दे करके? असंख्य स्वर्गदूतों की पलटन जो है स्वर्ग के ऊपर जो है तैनात था। एक आदेश अगर यीशु मसीह देता तो वो सारे स्वर्गदूत नीचे उतर करके वो पूरे रोमी साम्राज्य की सल्तनत को तहस नहस कर सकता था प्यारों, पर उसने वो अधिकार नहीं लिया। वो परमेश्वर होने का अधिकार नहीं जताया इस पृथ्वी पर। जब वो मनुष्य रहा तो 100%, यानी कि समझ लीजिए कि जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आप एक ऐसे नगर में चले जाते हो जहां पर गरीबी है, भूखमरी है, जहां पर जो है खाने की किल्लत है, दाने दाने के जो है वहां पर किल्लत है, और वहां पर आप गरीब बन गए जाकर के, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, और आप जो है क्रेडिट कार्ड होने के बावजूद आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आप चाहे तो उन गरीबों के बीच में जाकर के उन जो लोग जो भूखे हैं, जो खाने के जिनके वांदे हैं, खाने की किल्लत है, दाने दाने के लिए जो है तरस रहे हैं, उनके बीच में जाकर के आप आराम से जो है भरपेट खाना खा सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। आप कभी भी जो है एटीएम से जाकर के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप पैसा कैश करके आप राशन भर करके आप आराम से खा सकते हो, आप आराम से रह सकते हो उनके बीच में, और ये भी दिखा सकते हो, देखो मैं तुम्हारे लिए गरीब बन गया, मैं तुम्हारे लिए गरीब बनने आया तुम्हारे बीच में। तो वो गरीबी होती नहीं, वो गरीब बनने का सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा है, गरीब बनने का वो सिर्फ जो है एक जो है छल कर रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया तो वो पूरी तरह से मनुष्य बना। वो चाहे तो अपना अधिकारों को इस्तेमाल कर सकता था, अपने ईश्वरीयता को और अपने परमेश्वरत्व को, और परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, वो अधिकार है, वो अधिकारों को इस पृथ्वी पर वो इस्तेमाल कर सकता था। जब उसको भूख लग रही थी, पत्थर को रोटी बना सकता था, पत्थर को रोटी बना करके वो अपना पेट भर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब कलवरी क्रूस के ऊपर जब लोग उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, जब लोग उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, तब वो चाहे तो स्वर्गदूतों को बुला करके वो सारे लोगों से बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो संपूर्ण 100% मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए एक नमूना बना। और यदि आज उस यीशु मसीह को अगर हम हमारे सामने एक नमूने के रूप में, परमेश्वर के रूप में नहीं, वो परमेश्वर तो है, आपके मानने से और आपके नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर विराजमान है। आप उसे प्रभु कहे या ना कहे, विश्वास करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रभु यीशु मसीह को। पर प्यारो, अधिकांश विश्वासी लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सोचते हैं, वो ये सोचते हैं वो तो परमेश्वर था, वो तो परमेश्वर था, इसीलिए वो पवित्र जीवन जिया, इसीलिए पाप के ऊपर उसने जय पाया, इसीलिए धार्मिकता के ऊपर जय पाया, इसीलिए वो नम्रता, दीनता, संयम, धीरज, प्रेम वाला जीवन जी सका। मैं तो मनुष्य हूं। आज यही पर्दा शैतान
लोगों के आंखों पर, विश्वासियों के आंखों के ऊपर पर्दा डाल करके उनको अंधा बना दिया है। जबकि हम जब यीशु मसीह को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ये ख्याल आता है कि वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर था और वो मनुष्य भी था। क्यों मनुष्य था? क्योंकि वो मनुष्य के जैसा जीवन जीकर इस पृथ्वी पर एक नमूना सेट किया, एक आदर्श उन्होंने जो है निर्माण किया, ताकि उसको मैं देखूं और उसको मैं अपना उदाहरण बनाऊं और हिब्रानियों के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन के अनुसार मैं उसे विश्वास का कर्ता समझ करके उसे जो है मैं उसको अपना नमूना बना करके अपने सामने रखूं। हम यीशु मसीह को अपने सामने नहीं रखते हैं कि यीशु मसीह को हमारा नमूना बनाए और उस परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ पर रखें। जिसे भजनकार ने कहा, दावीद ने कहा, उसको अपने सामने और अपने दाहिने हाथ पर। और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर जो 33.5 साल जो उन्होंने जीवन जिया, तो यही पैटर्न था उनका, यही रहस्य था उनका, यही उनका एक भेद था अपने जीवन जीने का। इसीलिए उनका विश्वास दृढ़ विश्वास था, इसीलिए उनका विश्वास चट्टान जैसा विश्वास था, इसीलिए उनका विश्वास न डगमगाने वाला, न हिलने वाला और न लड़खड़ाने वाला विश्वास था। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बड़ी सी बड़ी समस्या आए, चाहे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाए, चाहे उसका पकड़वाने वाला आए, चाहे उसको लोग जो है उसको धोखा दे करके उसको 30 सिक्कों में बेच डाले, कोई उसके साथ खड़ा ना रहे, सब उसको छोड़ करके चला जाए, फिर भी उसके विश्वास के अंदर हम देखते हैं टस का मस नहीं होता है, उसका विश्वास नहीं डगमगाता है। एक ऐसा विश्वास की आवश्यकता है हमें आज इन दिनों में, आज ये अंतिम दिनों में, इन आखिरी दिनों में एक ऐसे विश्वास की हमें आवश्यकता है। कैसे विश्वास? यीशु मसीह जैसा दृढ़ विश्वास, यीशु मसीह जैसा चट्टान, सियोन पर्वत जैसा विश्वास। और सियोन पर्वत जैसा विश्वास को अगर हमें हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो प्यारो हमें यीशु मसीह को हमारे सामने रखना होगा और परमेश्वर को हमारे दाहिने हाथ पर रखना होगा। जब यीशु मसीह को हमारे सामने रखेंगे तो उसका जैसा जीवन हम जिएंगे। पहले यूहन्ना का 2:6 बाइबल कहती है, हम लोग उसको खोलेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। पहला यूहन्ना का 2:6 बाइबल कहती है कि जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला, वैसे ही जरूरी है कि हम भी इस पृथ्वी पर वैसे ही चले। हालेलुया। जैसे वो चला वैसे जरूरी है, बाइबल कहती है, इट नीड, बाइबल से कि हम भी उसके जैसा चले। क्या हम उसके जैसा चलते हैं प्यारो? हम उसको देखते हैं तो हम तुरंत कहते हैं वो तो प्रभु है, वो तो परमेश्वर है। नहीं, वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। वो चला, वो क्यों चला? वो चला ताकि हम भी चले। हालेलुया। वो नमूना बनकर आया ताकि हम भी उसका पीछा करें प्यारो। वो प्रदर्शन करने नहीं आया, वो दिखाने नहीं आया देखो मैं ये कर सकता हूं। नहीं, वो हमें सिखाने आया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं तो तुम भी जीवन जी सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, यीशु मसीह आज हमें ये नहीं कहता है कि तुम मुझे देखो, तुम मेरी प्रशंसा करो, तुम मेरा एडमायरर बनो। एडमायरर मतलब एक प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। एडमायरर का मतलब है कि एक व्यक्ति जो उसके कारनामों को देखता है, जो जैसे आज हम फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, और खास करके कभी साउथ के पिक्चर देखने जाएंगे रजनीकांत का, तो आप देखे कि नहीं देखे पता नहीं, मैं तो पहले देखा करता था रजनीकांत का मूवी। और रजनीकांत का फिल्म देखने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आप कभी रजनीकांत नहीं बन सकते हो, तो रजनीकांत ही रजनीकांत होगा। आप कभी रजनीकांत नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप कभी भी अपने सामने आने वाले 50 लोगों को आप बिना हथियार और बिना कोई औजार का जो है, वो सिर्फ रजनीकांत ही कर सकता है। हमारे फिल्मों के हीरो ही कर सकते हैं। इसीलिए हम जब मूवी देखने जाते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं, तो जितने भी घंटों का मूवी होता है, 2 घंटा 3 घंटा जो भी मूवी होता है, वो 3 घंटे तक हमारा जो उत्तेजना, जो हमारी जो एक्साइटमेंट होती है, वो इतना जबरदस्त होता है। पहले जमाने में ब्रूसली के पिक्चर आते थे, ब्रूसली की मूवी। ब्रूसली का मूवी देखने के बाद, ब्रूसली एक्शन मूवी देखने के बाद हर कोई ब्रूसली बनना चाहता था। हर कोई ब्रूसली बन करके थिएटर से बाहर निकलता था और वो खंबे को मारता था। कभी ईंट को मारा, कभी खंबे को मारा, और दूसरे दिन फ्रैक्चर हो गया। फिर बाद में उसको पता चला कि सिर्फ ब्रूसली ही ब्रूसली बन सकता है।
सिर्फ रजनीकांत ही 50 लोगों को अकेला मार सकता है। वो थोड़े समय के एक्साइटमेंट होती थी, पर आज यीशु मसीह हमें ये सिखाने नहीं आया बेटा कि मैं यीशु मसीह हूँ और मैं यीशु मसीह ही यीशु मसीह बन सकता है, बल्कि आज वो दिखाने आया है कि मैं जो काम करता हूँ उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। जो काम मैं करने आया हूँ उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, और वो काम करने का अधिकार दिया है। इसलिए बाइबल कहती है जैसा वो इस पृथ्वी पर चलता था वैसे ही हम भी चले। हम उसका एडमायरर ना बने, हम उसका प्रशंसा करने वाला ना बने, हम उसको देख कर कि ये कहने वाला ना बने अरे ये तो सिर्फ यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह ही कर सकता है। नहीं प्यारो, उसने वो जो कुछ भी वह किया वह इसीलिए किया ताकि हम भी वो कर सके। एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया, वह जीवन हम भी जी सके। हालेलुया। और पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का 17 पे कहती है कि एज जीसस इज सो ऑल्सो यू हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड। पहला यूहन्ना का 4 का 17 बाइबल कहती है जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन जिया वैसा ही जीवन हमें जीना है। हालेलुया। वैसा ही चलना है और वैसा ही जीवन जीना है। और यीशु मसीह हमें बुलाया तो वैसा जीवन जीने के लिए वो हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, और एक ऐसा विश्वास हमारे अंदर, अनशेकेबल फेथ का सबसे पहला रहस्य हम लोगों ने देखा। क्या देखा? कि यीशु मसीह हमारे सामने है, यीशु मसीह हमारे सम्मुख है और परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ पर है। यीशु मसीह को देख करके आगे आगे चले और परमेश्वर को अपने साथ लेकर चले। आपके सामने यदि यीशु मसीह रहेगा तो आपका रास्ता सरल होगा, और आपके दाहिने हाथ पर परमेश्वर रहेगा तो वह परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, वह परमेश्वर आपको ताकत देगा, वह परमेश्वर आपको जो है बल देगा, आपके दुश्मनों से लड़ेगा, आपके ऊपर आने वाला हर एक प्रहार, हर एक हमला जो है उसका सामना करेगा, वो आपको महफूज रखेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे आड़ में छुपा लेती है और वह जो है चील और कौवों से अपने बच्चों को बचाती है, वैसे ही परमेश्वर जब आपके साथ चलने लगेगा तो आपको चारों तरफ से ढांक करके, आपके दुश्मनों से लड़ करके आपको जो है महफूज रखेगा। चाहे बीमारी, चाहे महामारी, चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा वायरस आ जाए, अगर हमें भरोसा है कि परमेश्वर जो है वह स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और सब कुछ वही देखता है, वही करता है, धरता है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, आदि वो है, अंत वो है, इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो सब का ज्ञान उस परमेश्वर को है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। और यदि वो मेरा पिता है तो इसके बीच में यानी आदि और अंत, यानी जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब मेरा आखिरी दिन होगा, इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो सब कुछ वो जानता है, और उन सब का जो है प्रयोजन उसने जो है मेरे लिए आदि से, सृष्टि का नींव डालने से पहले, सृष्टि का नींव बिछाने से पहले उसने जो है मेरे लिए तय कर दिया। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है बाइबल के अंदर, ऐसे कई उपाय है बाइबल के अंदर, जो उपाय को हम सीख करके, जिनके ऊपर हम मनन करके इन आने वाले दिनों में, अंतिम दिनों में एक दृढ़ता वाला, सियोन चट्टान के समान एक दृढ़ विश्वास लेकर के, ना डगमगाने वाला, ना हिलने वाला, ना लड़खड़ाने वाला विश्वास को लेकर के हम पृथ्वी में अंत के दिनों में जो है हम एक मजबूत विश्वासी का जीवन जी सकते हैं।